तो आज हम बात करेंगे दो स्टॉक्स की CDSL एंड टाटा मोटर्स। स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स के अंदर में, जिसमें हमने ये नया सेगमेंट शुरू किया है जहां पर हम लाइव स्टॉक्स एनालिसिस करते हैं ऑन बेसिस ऑफ आवर व्यूअर्स डिमांड। तो आज हमने इन दो स्टॉक से शुरुआत करी है। चलिए पहले स्टॉक से शुरुआत करते हैं, विच इज CDSL। तो CDSL का जो स्टॉक है ये मैंने इसको मंथली टाइम फ्रेम पे मैं पहले लगा देता हूँ। तो आप मंथली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं कि स्टॉक परफेक्टली ट्रेंड कर रहा है। वॉल्यूम्स में भी काफी बड़ा स्पाइक है पिछले काफी महीनों से। तो ये दिखा रहा है कि मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी है, तो पिछले 3-4 महीने से स्टॉक एक छोटी सी रेंज में अटका हुआ है, यहाँ पर अपने ऑल टाइम हाई के आसपास में, इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर में आप देख सकते हैं। बट अदर देन दैट स्टॉक गिरा नहीं है ज्यादा। और वॉल्यूम्स पर भी आप नजर डालेंगे तो इस महीने वॉल्यूम्स भी काफी कम है और इसके आगे वाले महीने में काफी ज्यादा वॉल्यूम्स है, विच इज इंडिकेटिंग कि स्टॉक में इनहेरेंट स्ट्रेंथ बनी हुई है और ये स्टॉक स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ डिस्प्ले कर रहा है और आगे भी डिस्प्ले करता रहेगा। वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं येलो लाइन जो है वो 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और ब्लैक लाइन जो है वो 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो मूविंग एवरेजेस में भी आपको दिख रहा है कि बिल्कुल परफेक्टली स्टॉक ट्रेंड कर रहा है, ज्यादा कोई गिरावट की यहाँ पर दिक्कत नहीं दिख रही है। बस अगेन ये है कि एक छोटी सी रेंज में यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, जो हमने मंथली टाइम फ्रेम पर भी देखा। और यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही हो रहा है, एक ग्रीन कैंडल ऊपर आती है, 3-4 रेड कैंडल नीचे जाती है, फिर ऊपर फिर नीचे, और इस तरीके से स्टॉक बेसिकली कर रहा है। बट स्टॉक मोटा मोटी इस रेंज के अंदर में ही अटका हुआ है, तो ज्यादा कहीं गिर नहीं रहा है। ये रेंज हमें डेली टाइम फ्रेम पर और बेहतर तरीके से दिखेगी। अगर डेली टाइम फ्रेम पर आप देखें तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि ये जो है ये एक परफेक्ट रेंज बनी हुई है जिसके अंदर में ये स्टॉक फंसा हुआ है। अब देख सकते हैं आप ये मंथली एंड वीकली टाइम फ्रेम पर ज्यादा क्लियरली नहीं दिखेगा क्योंकि कैंडल्स कम रहती है। डेली टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक एक परफेक्ट चैनल के अंदर में यहाँ पर फंसा हुआ, और ये चैनल में बेसिकली स्टॉक क्या कर रहा है, इस चैनल के लोअर एंड से शुरू किया, ऊपर गया, फिर लोअर एंड पर आया, फिर ऊपर गया, फिर लोअर एंड, फिर ऊपर गया, फिर लोअर एंड, फिर ऊपर गया, और फिर यहाँ पर वापस आ गया है। तो बेसिकली ये परफेक्टली इस तरीके से इस रेंज के अंदर में ये स्टॉक फंसा हुआ है। अब यहाँ से नेचुरल मूवमेंट जो स्टॉक की बन रही है वो बन रही है यहाँ से कुछ इस पर्टिकुलर लेवल की, जो लेवल आपका बन रहा है कुछ अराउंड 1728 का। तो 1728 मतलब यहाँ से और आप समझ लीजिए कि 250 रुपये की अपसाइड यहाँ से स्टॉक और इंडिकेट कर रहा है। तो बेसिकली अराउंड 15-1%, 15-16% की अपसाइड स्टॉक में यहाँ से आपको 16-17% की अपसाइड यहाँ पर स्टॉक में आपको दिख रही है। दूसरी चीज अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर स्टॉक ने परसों के दिन में एक रेड कैंडल बनाई थी और उसके इमीडिएटली बाद इसने एक ग्रीन कैंडल भी यहाँ पर बना ली है, विच इज अगेन इंडिकेटिंग कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने की तैयारी पूरी तरीके से कर रहा है। तो बहुत बढ़िया स्टॉक है। इस स्टॉक को इस लेवल के ऊपर बाई किया जा सकता है, चैनल के लोअर एंड के ऊपर है। तो आप समझ लीजिए कि ये जो लेवल आता है 1439 का, तो 1439 मतलब 1430 1440 के आसपास में अगर स्टॉक आता है तो इसमें एंट्री की जा सकती है। इस करंट लेवल पर भी एंट्री की जा सकती है, थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं रहेगा, लेकिन करंट लेवल पर भी एंट्री की जा सकती है। हो सकता है मंडे ऑनवर्ड स्टॉक शायद इस लेवल के नीचे भी ना आए और यहीं से अपर जर्नी कंटिन्यू करना शुरू करे। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जस्ट देख लेंगे तो आपको दिखेगा कि यस, पिछले दिन स्टॉक ने जो किया वो स्टॉक ऊपर गया है, फिर एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाया और फिर उसके बाद ह्यूज वॉल्यूम्स के ऊपर स्टॉक ने डे को ऑलमोस्ट हाई के अराउंड क्लोज करने की, मतलब ग्रीन कैंडल में क्लोज करने की कोशिश की है पिछले 30 मिनट्स में। तो स्टॉक काफी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है स्टॉक के अंदर में, और ऑलमोस्ट 1725 के टारगेट्स के लिए आप इस स्टॉक के अंदर में एक छोटी अवधि का शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड डेफिनेटली ले सकते हो। तो स्टॉक अच्छा दिख रहा है, स्ट्रेंथ भी इसमें अच्छी खासी दिख रही है। दूसरा जो स्टॉक हमने सिलेक्ट किया था वो था टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स में भी आप देख सकते हैं कि एक तो यहाँ से काफी एक्सट्रीम रनअप हुआ था और अभी स्टॉक काफी एक्सट्रीमली यहाँ पर कूल ऑफ भी कर रहा है। मंथली टाइम फ्रेम पर आपको कोई सपोर्ट तकरीबन कहीं पर दिख नहीं रहा है, कोई भी मूविंग एवरेज का भी नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन सपोर्ट लाइन के ऊपर भी कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पर भी आप देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पर आपको दिख रहा है ये जो येलो लाइन है दैट इज 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज।
तो 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेक कर दिया है, तो ये एक नेगेटिविटी इंडिकेट कर रही है। और वॉल्यूम्स पर भी आप नजर डालेंगे तो आपको दिखेगा कि वॉल्यूम्स भी काफी ज्यादा हाइक्ड अप है, मतलब काफी अच्छे खासे वॉल्यूम्स के अंदर में स्टॉक ने अपने 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, विच इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव साइन। ये एक नेगेटिविटी दिखा रहा है। हो सकता है कि यहाँ से स्टॉक टर्न करके ऊपर भी चला जाए, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक है, ईवी सेगमेंट का लीडिंग स्टॉक है, तो शायद वैल्यू इन्वेस्टर्स इसमें आ जाए और यहाँ से स्टॉक रन अप करना शुरू भी कर दे। दैट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। ये स्टॉक के लिए क्रूशियल सपोर्ट लेवल हुआ करता था यहाँ पर से ये जो जोन आप देख रहे हैं, ये जोन इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था, एक बाइंग जोन था, बट इसको भी इसने ब्रेक कर दिया है और 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे भी चला गया है। तो हो सकता है कि वैल्यू इन्वेस्टर्स आ जाए और स्टॉक यहाँ से रन अप भी कर दे, कोई गारंटी नहीं है इसकी, बट अभी फिलहाल तो ये स्टॉक वीक दिख रहा है। यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर अगर आपको कोई रिवर्सल दिखता है इस तरीके से, या यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक और फिर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो डेफिनेटली आप इसके अंदर में ट्रेड लेना कंसिडर कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए तो इस स्टॉक में ज्यादा कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर इस लेवल के ऊपर नहीं दिख रही है। डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में भी ज्यादा कोई सपोर्ट इस स्टॉक का यहाँ पर भी आपको नहीं दिख रहा है कुछ भी। आप देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पर इसने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दिया है और काफी नीचे आ चुका है, और काफी हद तक नीचे आया है ह्यूज वॉल्यूम्स के ऊपर, और बढ़िया प्राइस एक्शन बनाते हुए ये स्टॉक नीचे आ रहा है। तो फिलहाल तो यहाँ पर नेगेटिविटी दिख रही है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट शायद यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है इस स्टॉक के अंदर में, इन दिस पर्टिकुलर जोन। ये वाला जो जोन है, इस जोन के अंदर में शायद थोड़ा सा सपोर्ट स्टॉक के लिए आ सकता है। दिस इज अगेन 735 के रेंज में है, तो अराउंड 700 के आसपास में एक वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें इमर्ज हो सकती है। बट इस स्टॉक के अंदर में हमेशा आइडियली वेट ही करना चाहिए कि स्टॉक एक बार नीचे आ जाए, कुछ कंसोलिडेशन दिखा दे इस लेवल के आसपास में, और कंसोलिडेशन को जब ब्रेकआउट करना शुरू करे तभी इसके अंदर में एंट्री करने की कोशिश करनी चाहिए। आशा करता हूँ ये एनालिसिस आपको समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इस तरीके से कोई स्पेसिफिक स्टॉक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए, तो हम डेफिनेटली आपके हिसाब से कंटेंट बनाने की कोशिश करेंगे। और हमारी चैनल के इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल के डेली, वीकली स्टॉक सिलेक्शन और एनालिसिस के वीडियोस मैंने स्क्रीन पर पिंग कर दिए, तो इनको देखिए और इन तीनों स्टॉक्स को स्टडी करके अपनी स्विंग, इंट्राडे, पोजिशनल तीनों तरीके की ट्रेडिंग को और बेहतर बनाइए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड।